नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आपके जख्मों पर नमक छिड़कते हैं ये 3 लोग। समय रहते इन्हें पहचान लीजिए, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसे ही लोगों का परिचय कराने वाले हैं जो वाकई में आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपसे जलते हैं। आपकी खुशियाँ जिनकी आंखों में खटकती हैं, या फिर हो सकता है कि वो आपके दुश्मन हों। आप उन लोगों की किस्म से हों जिन लोगों से सामने वाले की इज्जत बर्दाश्त नहीं होती। अब आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे इनके बारे में, इसके प्रभाव क्या हैं, ऐसे लोगों से किस तरह से बचा जा सकता है और आपको क्यों सामने वाले व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तुला राशि की, और तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम आपको बताएंगे 3 ऐसे लोगों के बारे में जो आपके जख्मों पर नमक छिड़कते हैं और आपकी कामयाबी से जलते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दें कि किसी से जलन रखना एक ऐसी गलत भावना है जो व्यक्ति के खुद के जीवन को तहस नहस कर देती है, बर्बाद कर देती है, औरों के जीवन में भी खलबली मचा देती है। यानी अगर आप किसी को सुख या खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम आप दूसरों के दुख और खुशी को देखकर जलन भी ना रखें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप में से भी इसी तरह के लोगों के साथ मिलजुल चुके होंगे, और कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके अंदर खुद ये आदतें हैं। हालांकि वो अलग बात है कि अगर आपको खुश नहीं होना है तो मत हो, लेकिन किसी की खुशियों को देखकर अपने आप को ईर्ष्या की आग में मत जलाइए, ये अच्छा नहीं होता। अक्सर समाज में ऐसा देखा जाता है कि जब कोई आगे बढ़ता है, अच्छी उन्नति करता है, बहुत नाम कमा लेता है, तो अधिकतर लोग उस व्यक्ति से जलन रखने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हमें इसके आगे बढ़ने की राह में कैसे रोड़ा अटकाना चाहिए, कैसे इसको नीचे गिराना चाहिए, कैसे इसका पाँव खींचना चाहिए, उनको किस तरह से नीचे दिखाना है, कैसे उनकी छवि ख़राब करें, कैसे उनका मजाक बनाएं। इस तरह के ये लोग बहुत सारे समाज में मौजूद हैं, और उन्हीं में से बहुत कम लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी को आगे बढ़ता देख, किसी की उन्नति देखकर आनंद का अनुभव करते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि आपको आपकी ही ईर्ष्या जलाती है और उसी से सामने वाले का भी नुकसान होता है? क्योंकि दोस्तों, इसका प्रभाव हमारी दिनचर्या पर भी पड़ता है, जो स्वभाव को चिड़चिड़ा कर देता है, जिसकी वजह से घर के लोगों के साथ हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। इसलिए ऐसे में घर का वातावरण भी कलहपूर्ण हो जाता है और स्वभाव झगड़ालू हो जाता है। और देखिए, ये बात आप जानते ही होंगे कि जो लोग झगड़ालू होते हैं वो किसी को अच्छे नहीं लगते, कोई उनसे बोलना पसंद नहीं करता। इसलिए आप ईर्ष्या करना छोड़ दें, और जो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या रखता है तो उसे आप समय रहते ही पहचान लें, वरना ये आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देगा। क्योंकि ये आपके सामने मीठा बोलेगा और आप इसकी बातों में भी आ जाएंगे, और फिर यही व्यक्ति आपके पीछे आपके ही खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, जिसकी भनक भी आपको नहीं पड़ेगी। इन सभी बातों को देखकर हमारा मानना है कि अगर आप किसी की खुशियों में खुश होकर उसे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देंगे तो इससे 2 फ़ायदे होंगे। देखिए, एक तो इससे समाज में आपकी छवि अच्छी बनेगी, और दूसरा आपको एक अंदरूनी खुशी का एहसास होगा। आप करके देखिएगा, आजमाइएगा, आपको अंदर से जो खुशी होगी वो एक अलग ही होगी। एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास आपके अंदर होगा, आपकी सोच सकारात्मक होगी। इस बात को आप मान लें, ये सच है कि बहुत सारे दुखों का कारण हमारे दुख ना होकर बल्कि दूसरों की खुशियां होती हैं। लोग खुद के दुख से इतना दुखी नहीं होते जितना कि दूसरों के सुख से होते हैं। तो देखिए, ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इसलिए आप सोचिए कि अगर आपको दूसरों की खुशियों से जलन ना हो, आप दूसरों के जख्मों पर नमक ना छिड़कें, तो आप बहुत ज़्यादा अपनी दुनिया में खुश रह सकते हैं। हालांकि हर इंसान को खुद से मतलब होना चाहिए, अपनी दुनिया में खुश रहना चाहिए, क्योंकि उसे कोई अधिकार नहीं है वो दूसरों की बातों पर कुछ कहे या उनमें नुक्से निकाले, कमियां निकाले, चाहे फिर वो उसकी खुशी हो या दुख हो। आपको बस हर घड़ी में उसका साथ देना है और उसकी सफलता से सीख लेनी है। उसके बुरे समय में खड़े रहना है उसके साथ, बाकी चीज़ों से कोई मतलब आपको नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों,
आपको केवल अपने ही रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस दिन भी आप दूसरों के कामों में टांग अड़ाना बंद कर देंगे, उसी दिन आप अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे। इसके अलावा देखिए, आप दूसरों से ईर्ष्या करने की बजाय उसके गुणों को अपनाना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि हम सफल हो जाते हैं तो वो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं कि इतना बड़ा आदमी ये कैसे बन गया, इतनी सफलता इसे कैसे मिल गई, ये तो हम भी कर सकते थे। या फिर जब आप असफल होते हैं तो तब उनको ये मौका मिल जाता है कि सोने पर सुहागा जैसी बात हो जाती है कि वो आपकी असफलता को देखकर बहुत खुश होते हैं, कुछ भी करने की सोचते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला शख्स वो है जो आपकी असफलता को देखकर खुश हो, दूसरा शख्स वो है जो आपकी सफलता को देखकर आपसे जलने लगे और आपसे चिड़चिड़ेपन में बात करे, और तीसरा शख्स वहीं ये आता है कि अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, अच्छा घर है और अच्छा खासा पैसा भी है, आपका जो पार्टनर है, जीवन साथी है, वो भी आपका अच्छा है, खूबसूरत है, और कोई तीसरा आदमी उस आपसे जलन रखने लगे, आपसे अंदर ही अंदर जलने लगे और वो अपनी बातों को भी थोड़ा कम जाहिर करे, तो समझ जाएं ये आपका अपना नहीं है, बल्कि आपके जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश ये आपके जीवन में ज़रूर करेगा। तो इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और देखिए, आपकी असफलता को देखकर बहुत खुश होते हैं कुछ लोग, उनमें से ये भी होते हैं कुछ भी करने की सोचते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, क्योंकि इस तरह से उनका आपके ऊपर अधिकार हो गया। वो जो चाहें आपके साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपने ही ये मौका उनको दिया है असफल होकर अपनी उम्मीदों को अपने हाथों से ख़त्म करने का। तो आपको बता दें कि इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते। हमने शुरुआत में कहा था कि हर चमकती चीज़ जो है वो सोना नहीं होती, इसलिए हर अच्छा दिखने वाला इंसान आपके हक़ में नहीं होता, आपकी तरफ नहीं होता। तो जीवन में आपको इन्हें पहचानना ज़रूरी है ताकि आप खुशहाल रह सकें, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ जलन में आपको पूरी ज़िंदगी बीत जाए। इससे बेहतर होगा आप इन लोगों को पहचानें, सही से पहचानने की कोशिश करें आपको जीवन में, ताकि किसी तरह की तकलीफ़ ना हो और ये लोग आपको तकलीफ़ ना दे सकें, परेशानी ना दे सकें। अब देखिए, इसके लिए भी हम आपको एक तरीका बताते हैं कि जब आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या का भाव पैदा हो, तब आप अपने विचारों की ईर्ष्या को सकारात्मक सोच की ओर मोड़ दीजिए। यानी अगर आपको ये महसूस होता है कि कोई आपकी बुराई कर रहा है, तो उस बुराई का भाव आपको त्याग देना है। परंतु अब सवाल ये है कि आज के समाज के लोग किसी के दुख को देखकर दुखी तो होते हैं, सहानुभूति भी जताते हैं, लेकिन किसी की खुशी को देखकर वो खुश नहीं होते, किसी की उन्नति को देखकर उसकी कामयाबी से जलते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि ये सामने वाला आगे ही ना बढ़ पाए। ये बातें अक्सर देखी जाती हैं और उसके साथ बुरा होता रहे। आप सभी को इससे बचना चाहिए, क्योंकि लोग तो हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि ऐसे जलने वाले लोगों से हम किस तरह से दूरी बना कर रखते हैं, किस तरह से अपना बचाव उनसे करके चल सकते हैं। हमारे कभी अपने हो ही नहीं सकते ये लोग। ईर्ष्या का भाव भी बहुत गलत आदत है, इसको मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या एक बीमारी की तरह है। इसको जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जो ये स्वभाव है वो इसी राह पर उसको लेकर जाता है, जिससे धीरे धीरे उसको गलत राह और गलत रिश्ते दिखाई देने लगते हैं। और ये भावना तब पैदा होती है जब ये सामने वाले खुद से बेहतर देखना स्वीकार नहीं करता। देखिए, हम सभी को ईर्ष्या करने की वजह सामने वाले की तरक्की से सीख लेनी चाहिए। ईर्ष्या करने की बजाय हमें सामने वाले से सीख लेनी चाहिए। और देखिए, एक ख़ास बात हम आपको बता दें कि किसी से ईर्ष्या रखना व्यक्ति की निगेटिव सोच, कमजोरी और सुरक्षा की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या का भाव तभी आता है जब सामने वाला व्यक्ति उससे अधिक तरक्की कर रहा हो या उससे अधिक बुद्धिमान हो, गुणवान हो। तो ऐसे लोग तभी जले पर नमक छिड़कते हैं। हालांकि देखिए, आपको अंदर से अंदर बुराई को दूर करना है, दूरियों की बुराई नहीं करनी है, दूसरों से लगाव आपको रखना है, दूसरों की बुराई नहीं करनी है, क्योंकि यही आदत आपको पीछे धकेलने का काम करती है, आगे नहीं बढ़ने देती। तो आप अपनी इस आदत को समय रहते ही बदल लें, ये आपके लिए बेहतर होगा। और देखिए, महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं उनसे आप कभी नफ़रत ना करें, बल्कि उनकी ईर्ष्या की इज्जत कीजिए, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि आप उनकी तुलना में बहुत अच्छे हैं और ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, लाइफ का ये एक चांस है कि आप अच्छे हैं। क्योंकि घमंडी इंसान के लिए तो कहीं भी कोई भी खड़ा नहीं होता,
कहीं कोई भगवान नहीं होता और क्रोध में डूबे व्यक्ति का कोई मित्र भी नहीं होता। इसलिए इस बात को आप समय रहते समझ लें। अगर समझ जाएंगे तो आपके ऊपर किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। महान व्यक्ति वही है जो इन सभी बातों को गहराई से समझे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।